नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मकर राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और देवों के देव भगवान महादेव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास अनुरोध करते हैं। भगवान के दरबार में दिन रात गुहार लगाते हैं, हे प्रभु, हे परमपिता, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। आप सभी को बराबर खुशियां देना, सभी को ढेर सारा धन दौलत देना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। दोस्तों, आज दोपहर 2 के बाद पूरे 7 लाख रुपए की लॉटरी लगने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज दोपहर 2 के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है जिसमें आपके पूरे 7 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी। दोस्तों, यह सब ऊपर वाले का चमत्कार है। धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला, आपने तो किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, ज्यादा समय ना लगाओ, क्योंकि समय बहुत गम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है। आपका तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा है। आप अपने जीवन में सबका भला किए हैं और उसी का फल भगवान आपको किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात कि ये सब निशुल्क हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। इसलिए जो जलता है उसे जलने दो, क्योंकि दुश्मन जलते रहेंगे आज की तरह और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे गुलाब की तरह। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी बुराई, आपकी आलोचना सब जगह होने लगे तो समझ जाना आप अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन में सफल होने के राह पर चल पड़े हैं। क्योंकि बुराई उसी की होती है जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोले। आज दोपहर 2 से वो सपने आपके सच होने वाले हैं जो सपने आपके बरसों से अधूरे पड़े थे। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे तो जिसके लिए आप तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपको मर मर के जीने की जरूरत नहीं है। गरीबी और दरिद्रता से अब आपका जिंदगी बाहर आएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, फिर भी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि चाहे इस दुनिया वाले, पूरे ब्रह्मांड वाले कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास करके, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकता है और बुराई को उबार नहीं सकता। जी हां दोस्तों, ईश्वर अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। बुरे कर्म करने वालों को दंड देने वाले हैं और अच्छे कर्म करने वालों को उन्हें किए गए अच्छे कर्मों का फल। लेकिन दोस्तों, आप इस बात से वंचित हैं और परेशान हैं कि वो समय कब आएगा, ईश्वर कब मेरी परेशानियों को दूर करेंगे, आखिर वो कब मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बस अपने सब्र की बांध को टूटने मत देना और दिल थामकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है। क्योंकि अब जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे और वह अपने मन मुताबिक करेंगे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का बही खाता खुल चुका है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले समय अवधि में बहुत परेशानियों से, बुरे हालातों से गुजरे हैं। निरंतर भगवान को स्मरण और याद करते आए हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, वो सभी चीजें ईश्वर ने अपने खाता में नोट कर लिए और वही चीज है ईश्वर अब आपको धीरे धीरे देने वाले हैं। और धीरे धीरे अब आपको अपने जीवन काल में परिवर्तन होना दिखाई देने लगेगा, जिससे इसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वह चीज अब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। उस समय दोस्तों, आपके दोनों आंखों में खुशी के आंसू होंगी और आपके जुबान पर सिर्फ एक ही बात रहेगा
कि हे प्रभु, आपसे दिल लगाने का नतीजा, आप पर विश्वास करने का नतीजा हमने अपनी आंखों से देख लिया। जी हां दोस्तों, चलिए आगे और सब कुछ विस्तार से जानते हैं। ईश्वर आज आपको क्या क्या गिफ्ट करने वाले, कौन सी खुशखबरी आज आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है, कौन से सपने आज आपके सच होने वाले हैं, ग्रह गोचर आज आपको क्या क्या संकेत देने वाले हैं, सब कुछ A to Z विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखते ही चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर अनमोल विचार जरा ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर कहते हैं, जो मेरे सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो मुझे अच्छा लगता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ये दुनिया वाले को या फिर ईश्वर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, भाग्य का आज आपका 90% साथ मिलने से आज आप कुछ नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। उस कार्यों में कोई विघ्न, बाधा, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर इस बात को लेकर काफी गहरे संकेत दे रहे हैं कि आज आपको किए गए अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जैसा कि एक बात हम सभी जानते हैं कि जो कार्य पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, समय के साथ किया जाए तो उस कार्यों में सफलता मिलनी निश्चित है। किस्मत आज आपका 90% साथ देने की वजह से जो भी काम आज आप हाथ में लेंगे वही काम आज आपका सफल होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कामों में लापरवाही और आलसी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो काम उसी समय के लिए होता है। अगर आप सोचेंगे बाद में करेंगे, यह कल करेंगे, तो वह काम हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए भाग्य आज आपका साथ है। आज आप सबसे पहले उस कामों को करने की कोशिश करें जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा, जैसे कि उन्हें नए पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन आदि हो सकता है। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको महिला मित्रों से सावधान रहेंगे, उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। भाइयों से आपके किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है, जिनसे आपको बचाने के लिए रहेगा। जी हां, बातों को ज्यादा लंबा ना खींचे। आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रचित होना होगा, तभी उन्हें परीक्षा में जीत हासिल होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी बड़े काम की योजना ना बनाएं, नहीं तो समस्या होगी। आपको यदि किसी की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है तो वह मिलने आ सकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे, क्योंकि आज सफलता के योग बना रहे हैं। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहेगा। आपकी कोई पारिवारिक समस्या फिर से सिर उठा सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आपको कार्य क्षेत्र में कामों पर फोकस बनाना होगा। आपका मन परेशान रहने के कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी अधूरा रह सकता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाएं। किसी योजना को लेकर अपने पिताजी से बात करके ही कहीं निवेश करें। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। आप किसी छुटपुट लाभ के अवसर को भी हाथ से जाने ना दें।
आपकी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। परिवार के सदस्यों के सामने समस्या आ सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी सेहत में के प्रति सचेत रहें। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समस्याएं लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे की सलाह पर काम करने के कारण आपका मन परेशान रहेगा। आप किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन से संबंधित कोई मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जल्दबाजी में आप कोई काम न करें। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम पर पकड़ बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है। निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप तोल मोल कर निवेश कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह दूर होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी सोच समझ से काम पूरे होंगे। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो आपकी वह इच्छा ही भी पूरी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहें। आप बिजनेस की किसी योजना में धन बहुत ही सोच विचार कर लगाएं। कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आपके घर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ीडीडीएचने से बचने के लिए रहेगा। आपका कोई सपना पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके घर किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। और अगर उनके मन में कोई सपना शादी विवाह को लेकर है तो वह भी पूरी हो सकती है। घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। जी हां, क्योंकि यह समय लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपको किसी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आपका सिर दर्द बन सकता है। इसलिए सभी काम को समय पर करने की कोशिश करें और याद रखें, कल पर कोई भी काम टालने की कोशिश ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपकी संतान के विवाह में आ रही समस्या दूर होगी। प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए, नहीं तो आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। माता जी की सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। आपको संतान के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। बिजनेस में यदि आप कुछ बदलाव करेंगे तो वह भविष्य में आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। संतान की कुछ गलतियों को आप नजरअंदाज ना करें। आपको कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो उसे पूरा होने में आपको समय लगेगा। आप किसी की कही सुनी सुनी बातों में ना आए, नहीं तो समस्या हो सकती है, क्योंकि आप एक दूसरे की बातों में तुरंत विश्वास भरोसा कर लेते हैं और यही गलती आगे चलकर आपको पछतावा होती है। आपने यदि अपने खान पान में लापरवाही बरती तो धन संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप किसी को बड़ी रकम उधार में ना दें, नहीं तो समस्या होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका काम लटक सकते हैं। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर अच्छा खासा आपका साथ दे रही है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी है, लेकिन दोस्तों इनका फायदा उठाने आपको आना चाहिए। भगवान एक मौका सबको देती है। कोई इनका दुरुपयोग कर लेता है तो कोई इनका सदुपयोग कर लेता है, क्योंकि दोस्तों किस्मत और ग्रह गोचर जहां साथ देती है, वहीं दूसरी तरफ ये नकारात्मक ग्रह आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा।
नकारात्मक ग्रह आपके अंदर घमंड पैदा करेंगे, आपके अंदर अहंकार उत्पन्न करेंगे। इसका असर यह होगा कि आप अपना आप किए कराए काम जो है अपने हाथों से बिगाड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे बस यही सलाह है कि इनसे जरा बच के रहिएगा, कहीं ये सब चीजें आपके अंदर हावी ना हो पाए। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए लाभदायक रहने वाला है। जी हां, क्योंकि उन्हें अचानक धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आवश्यक काम के चलते कहीं जाना पड़ सकता है। आप किसी को पार्टनर ना बनाएं, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। आपने यदि किसी डील को फाइनल किया तो वह आपके लिए भविष्य में अच्छा लाभ लेकर आएगी। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह भी दूर होंगी। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। छोटे बच्चे मौज मस्ती करते नजर आएंगे। लेकिन अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी देखभाल करनी पड़ सकती है, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। जी हां, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको किसी काम की पूरी नीति बनाकर चलना होगा। यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उसकी बातों में ना आए। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आने के कारण आपको भाग दौड़ अधिक करनी होगी। इसमें आप अपनी शारीरिक समस्याओं पर भी पूरा ध्यान दें। आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा आवश्यक करें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद में पाडीडीडीएचने से बचने के लिए रहेगा। आप वरिष्ठ व सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता बनाए रखें। धन संबंधित मामलों में कोई जोखिम ना उठाएं और किसी को धन बिना लिखा पर ही के न दें, अन्यथा धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। आप उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कुछ समय अवश्य निकले। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी मदद मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आज का दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है, आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे, जिससे आपके ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। आज अपने भीतर अचानक काफी ऊर्जा अनुभव करेंगे और कोई ऐसा काम हाथ में लेंगे जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे थे। कोई नया खेल खेलने या शारीरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी आज आपकी सभी अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी। इसीलिए आज अपना ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है और इसका प्रयोग अपने फिटनेस संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में करें। आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएं। आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपकी अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हो। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं। तथ्यात्मक यह सब अच्छा नहीं होगा, बस
धैर्य रखने की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी ही निराशा होगी। आपको लक्ष्य तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होंगी। समय कोई बद्धा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा। आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हालांकि सभी तरह के परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी बदलाव को लागू करने से पहले यह तय कर लें कि यह लंबे समय में आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएगा या नहीं। आपको अपने रिश्ते में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और यह रिश्ता काफी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। यह रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन क्रियान्वयन से पहले ठोडा शांत दिमाग से सोचे और तब आगे बढ़े। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी कर रहे थे। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाए। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए लालायित रहे। दोस्तों, अब हम एक उपाय बता रहे हैं जो कि यह उपाय बिल्कुल ही साधारण है। घर में देवी देवताओं का रोजाना फूल से श्रृंगार करना भी शुभ माना गया है। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप भगवान को फूल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। फूल ताजे हों और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भगवान को फूल अर्पित करें। और फूल अर्पित करने के साथ साथ अगर हो सके तो धूप या अगरबत्ती जला दे। ऐसा करने से आपकी कई समस्याएं दूर होगी और सोई हुई किस्मत भी जागने लगेगी। दोस्तों, ये साधारण उपाय आप एक बार जरूर कर लेना। चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे।